हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम नूर मोहम्मद भाई। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ गुल्लू भाई बैठो बैठो बैठो। जी जी और सुनाओ गुल्लू भाई, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मगर जोड़ों की तकलीफ ने बहुत तंग किया हुआ है भाई। अरे यार गुल्लू भाई, तुम्हें कोई तकलीफ वगैरह नहीं है। असल में तुम ना बुढ़ापे के मर्ज में मुब्तला हो चुके हो। अच्छा, तो मैं बुढ़ापे के मर्ज में मुब्तला हूँ और तुम 18 साल के लड़के हो। अरे भाई, तुम 3 साल मुझसे बड़े हो, फिर भी मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हो। आखिर इसका राज क्या है? राज? अरे भाई राज ये है कि राज कोई है ही नहीं। मैं फिक्र करता ही नहीं हूँ। अलकासिब व हबीबुल्लाह जो फिक्र नहीं करता, वो पंजाबी में कहते हैं ना, फिक्र न फाका ऐश कर काका। फिक्र तो तुम्हें उस वक्त होता जब तुम्हारे बाल बच्चे होते, मगर तुम इन तमाम किस्म की चीज़ों से आज़ाद हो। अरे गुल्लू भाई, मैं आज़ाद हूँ तो मेरा एक मुफ्त मशवरा है आपके लिए। जाकर अपनी बीवी बच्चों का गला घोंट कर मार दो और आकर मेरी तरह आज़ाद हो जाओ। इंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चौका है। यही तो काम नहीं कर सकता। बाल बच्चों की पेट के खातिर काम करते करते बाल सफ़ेद हो गए हैं। अरे गुल्लू भाई, ये शिकवे शिकायत और गिला करना है ना तो अपने रब से करो। अब गले में डोल डाल के बकडम 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 सारी दुनिया में ढंढोरा क्यों बीच रहे हो? और मेरी बात सुने गुल्लू भाई, खुशनसीब वो नहीं होता जिसका नसीब अच्छा हो, कि खुशनसीब वो कहलाता है जो अपने नसीब पे खुश होता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और सब्र करता है। यार तुम अपनी तकरीर बंद करो। अब ये बताओ कि तुम हज की अदायगी के लिए कब जाओगे? यार गुल्लू भाई, हज की अदायगी के लिए तो इंशाल्लाह मैं इसी साल जाऊँगा जी। मैं काफ़ी अरसे से कुछ रकम जमा कर रहा हूँ, गिनूंगा। अगर वो पूरी हुई वो रकम तो इंशाल्लाह इसी साल हज की अदायगी के लिए इंशाल्लाह चला जाऊँगा। अंदाज़न तुमने कितनी रकम जमा की है? गुल मोहम्मद भाई, जो रकम मैं जमा कर रहा हूँ तकरीबन पूरी हो गई, बस थोड़ी सी रकम बाकी है। मैंने चाहा तो भी पूरी हो जाए तो इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ है नूरमन भाई कि अल्लाह आपकी ये आरज़ू जल्द और जल्द पूरी करे। आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा नूरमन भाई, बहुत देर हो गई है, मेरा सेठ आने वाला है, मैं निकलता हूँ। अच्छा, दुआ करते रहना, अल्लाह मेरी ये आरज़ू पूरी कर देगा। अल्लाह ताला आपकी आरज़ू पूरी करेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चल भाई नूरमंदा, लग जा अपने काम पर। जब अल्लाह चाहेगा मदीने बुलाएगा। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद, दरे पार का हम नज़ारा करेंगे। मदीने बुलाना हमें या मोहम्मद। ओहो, ओए राशन के बच्चे नीचे उतर। चाचा, मैं अरे ओ बकरी के बच्चे, क्या मैं लगा रखी है? नीचे उतर, नहीं तो ये लट फेंक के ना तेरे सर तोड़ दूंगा, मार दूंगा तुझे। नहीं चाचा, लट नहीं फेंको, मैं उतर रहा हूँ नीचे। लट नहीं फेंको, नीचे उतर रहा हूँ। उतर नीचे, और अगर तुम नीचे नहीं है ना तो फिर मैं खुद ऊपर जाकर ना तुम्हें वहीं से नीचे फेंक दूंगा। आज उतर गया। इधर आ, इधर आ।
हल्ला हल्ला क्या कर रहे हैं? चाचा कान पे छोड़ो, मैं वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं आऊंगा। अरे मैं नाको नाक आ गया तुमसे, इतना तंग रखा है मुझे, इतना तंग किया है मुझे। चाचा कान छोड़ो, आइंदा से नहीं आऊंगा। अगर आइंदा है ना मैं तुम्हारी ये टांगे तोड़ दूंगा। आइंदा से नहीं आऊंगा। वो 100 का नोट किसका है? किधर है? चाचा मांगता। तेरा बाप मांगता, तेरा बाप मांगता। चाचा मांगता। शैतान के चेले, तेरा बाप मांगता, तेरा बाप मांगता, तेरा बाप मांगता, तेरा बाप मांगता। अबे छोड़ तेरी को, कहाँ भगा रहा है? निकल गया हाथ से। शैतान का चेला है पक्का, शैतान भी इसे पनाह मांगेगा। अब्दुल सत्तार का बेटा है, ये शैतान का बेटा है। समझ में नहीं आता, जब भी देखो चाचा मांगता। अरे मैं किसी के बाप का खाता हूँ, तेरा बाप मांगता। अरे सेठ साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम। हाँ नूर मोहम्मद, क्या बात है, आज बड़बड़ा रहे हो? खैरियत तो है? अरे खैरियत कहाँ सेठ साहब, वो अब्दुल सत्तार भाई का बेटा नहीं है राशिद, वो मेरे शैतान का चेला है। जो ही स्कूल से छुट्टी होती है आता है और बाग बगीचे में घुस जाता है, बंदर की तरह चढ़ जाता है दरख्तों पे, सारे कच्चे पक्के चीकू तोड़ ताड़ कर भाग जाता है और मुझे हलकान कर देता है। मैंने तुमको इस बाग पे माली क्यों रखा है? तो तुम इसकी देखभाल नहीं करते हो? तुम एक छोटे से बच्चे पे काबू नहीं पा सकते हो? छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा देखता नहीं नुकसान कर दिया है। अरे सेठ साहब, मैं तो रोज उसके कान खींचता हूँ, लट मारने की धमकी भी देता हूँ, लेकिन अचानक कैसे वो छुप कर आ जाता है और चढ़ जाता है। मुझे तो मेरा परेशान करती है उसे। लट लेके उसे सर पे मारो, वो दोबारा नहीं आएगा। सेठ साहब, मैं तो अब्दुल सत्तार की वजह से खामोश हूँ। शरीफ और अच्छा पड़ोसी है, अगर हमने उसके बच्चे को मार दिया तो ये ना हो कि वो सत्तार नाराज हो जाए। नाराज होता है तो होने दो, जाके उसके बाप से शिकायत करो। अगर दोबारा इधर आया तो उसकी टांगे तोड़ दो। जी सेठ साहब, मैं आज ही जाकर ना अब्दुल सत्तार भाई से मिलूंगा। मेरा ख्याल है तू आजकल बाग पे तवज्जो नहीं दे रहा है। देखता नहीं है कितनी बाग पे गंदगी है? नहीं सेठ साहब, मैं सफाई तो रोज करता हूँ। आज इत्तेफाक से कुछ काम था मुझे, तो थोड़ी सी गफलत हो गई। मैं अभी जाके सफाई कर लेता हूँ, अभी जाता हूँ। अच्छा सुनो जी। आज 4 बजे गाड़ी आएगी, कोठी में 10 पेटियां पड़ी हुई है, वो चढ़वा लेना गाड़ी में। जी बहुत अच्छा। वो सेठ साहब, एक बात करनी है, आप नाराज तो नहीं होंगे? क्यों नाराज होऊंगा? बोलो क्या बात है? कि वो सेठ साहब के मेरी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा कर ले तो मेहरबानी की आपकी। क्या करोगे इतने पैसे को? ना तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारे बच्चे हैं। हर महीने में जब भी आता हूँ तू बोलता है मेरी तनख्वाह बढ़ा। कहीं तुम जुआ तो नहीं खेल रहे हो? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह सेठ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जुआ खेलने वाला तो अल्लाह का पक्का दुश्मन है। मैं ऐसे खबीस और गंदे काम नहीं करता सेठ साहब। बस आपसे अर्ज किया था कि मेरी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा कर दे। फिर तुम क्यों तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हो? सेठ साहब, मैं पहले आपको नहीं बताया, लेकिन अब बताना जरूर है, इसलिए कि वक्त बहुत करीब आ चुका है। कैसा वक्त? कौन सा वक्त? हज की अदायगी का वक्त सेठ साहब। सेठ साहब, मेरी एक देरीना आरज़ू है, जिसके लिए आपकी दी हुई तनख्वाह में से मैं रकम जमा करते जा रहा हूँ। रकम तो जमा होगी, लेकिन थोड़ी सी रकम बाकी है। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से हज की अदायगी, इसलिए कि यही मेरी आखिरी आरज़ू है। अरे नेक वक्त, तुम मुझे पहले कह देता, मैं हज की अदायगी के लिए तुम्हें थोड़े पैसे दे देता और तुम जाके आराम से हज कर ले। नहीं सेठ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शरीयत में है कि मांगी हुई रकम से या कर्ज की रकम से हज की अदायगी नहीं होती। बस
मैंने आपको एक दरख्वास्त की है, अगर मेरी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, काफ़ी रकम जमा हो गई, थोड़ी सी बाकी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी ही रकम से हज करके अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, अपनी आखिरी आरज़ू पूरी कर लूँ मैं। अगर ऐसी बात है ना तो मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। अब तो खुश है ना? अब तो मैंने तेरी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी सैयद साहब। अल्लाह ताला आपके बाल बच्चों को सेहत और ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मेरा अल्लाह पाक आपका हर बेड़ा पार करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा। लड़के, तू फिर आ गया? क्या तो सही, मैं तेरा इलाज करता हूँ। चाचा मंगता तेरी तो चाचा मंगता रुक जा चाचा मंगता खैर तो सही, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, मांगता मैं हूँ या तुम हो। शेर साहब सही कहते हैं, अगर ये इसके बाप को शिकायत न लगाएंगे तो ये मज़ीद नुकसान करेगा। मेरे हाथ आ जाता तो मैं इसके दोनों पैर तोड़ देता, दोनों पाँव तोड़ देते इसके में। मंगते क्यों हला है। अस्सलाम वालेकुम चाचा नूर मोहम्मद। अरे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर तो है चाचा? यार बेटा अब्दुल सत्तार,
तुम अपने लाडले राशिद को समझाते क्यों नहीं हो? क्या किया है राशिद ने? अरे क्या नहीं किया अब्दुल सत्तार, मैं कसम खाता हूँ अगर तुम्हारा ख्याल ना होता ना, पता नहीं मैं क्या कर बैठता। लेकिन जब तुम्हारी हमसायगी को देखता हूँ, तुम्हारे बरादराना ताल्लुक़ को देखता हूँ, मैं अपना गुस्सा पी जाता हूँ यार। अरे चाचा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर क्या किया है उसने? बेटा कोई एक बात हो तो मैं कहूँ, उसकी वजह से तो हम तंग आ चुके हैं यार। अरे चाचा, पहलिया ना बुझवाओ, आखिर साफ साफ बताओ उसने किया क्या है? यार अब्दुल सत्तार, तुम्हारे बेटा जब भी आता है चीकू के बाग में इतना नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि यार मैं तो आजिज़ आ गया हूँ। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे सेठ साहब ने, बशीर साहब ने खुलेआम बोल दिया है कि मार दो उसको, लठ मार दो, उसका सर फाड़ दो, उसके टांगे तोड़ दो। लेकिन बस मैं सिर्फ यही गिला करने आया था तुम्हारे पास, यही शिकायत करनी थी कि मज़ीद नुकसान ना हो यार। अब मेरी बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया यार। ओहो, तो ये बात है चाचा नूर मोहम्मद, उसकी शरारतों से तो मैं भी तंग आ गया हूँ। अब्दुल सत्तार, तुम उसके बाप हो, अभी वो बच्चा है, ना समझ है, तुम्हारे समझाने से तुम्हारा बेटा समझ जाएगा। बहरहाल मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो आपके बाग की तरफ नहीं आएगा। आप फिक्र न करें चाचा, मैं उसको सज़ा दूंगा। अगर वो फिर भी ना माना तो मैं आपके पास लाऊंगा, आपसे माफ़ी भी मंगवाऊंगा। तुमने ये कहकर मेरे गुस्से को ठंडा कर दिया है। अब्दुल सत्तार, समझा दो उसे कि आने के लिए ना आया कर, ये ना हो कि इस बात से बदमज़गी फैले, ठीक है ना? अच्छा मैं जा रहा हूँ। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हैं? आओ, थोड़ा चाय ठंडा पानी, कोई तकल्लुफ़ नहीं। अल्लाह तुम्हारे घर को शाद आबाद रखे, खुश रहो। बस यही मेरी चाह है कि अपने बेटे को समझाएं। चले, ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो भाई गुल्लू भाई, काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे। आप बैठे। अच्छा या अल्लाह। हाँ यार, मैं शहर गया हुआ था। शहर गए थे? हाँ। ऐसा क्या काम पड़ गया था कि अपने बाग की तरफ से गफलत कर रहे थे और देखभाल छोड़ दिए तूने? नहीं मोहन भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है। मुझे हरदम अपने बाग का ख्याल है, मगर ये अपना पड़ोसी ना अब्दुल सत्तार। हाँ, क्या हुआ उसे? नहीं उससे तो कुछ नहीं हुआ। उसका बेटा है ना राशिद, वो बहुत सख्त बीमार है और शहर के अस्पताल में दाखिल है। उसे देखने गया था। क्या कह रहे हो गुल्लू? अब्दुल सत्तार का बेटा राशिद बीमार है, शहर के अस्पताल में दाखिल है, और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कौन बताएगा? सत्तार और उसकी बीवी अस्पताल में है, मैं वहीं से आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। वैसे क्या हुआ है राशिद? अल्लाह जाने क्या बीमारी है और अभी तक होश में नहीं आया। अल्लाह रहम करे। अभी उसकी उम्र ही क्या है, बच्चा है बेचारा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक। राशिद बीमार है, जभी तो कहीं दिनों से इस तरफ नजर नहीं आ रहा। अच्छा है मेरी जान तो छूटी उससे। बहुत शरारती था, रोज नुकसान करने आ जाता था। चाचा मंगता, चाचा मंगता। ओए राशिद के बच्चे, तू फिर आ गया है? मगर गुल्लू भाई ने तो कहा था कि राशिद अस्पताल में है, बीमार है। ये तो मेरे सामने खड़ा है, हंस भी रहा है, मेरा मुंह भी चढ़ा रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है। इसका मतलब है कि गुल्लू भाई ने झूठ कहा था। चाचा मंगता, तेरा बाप चौथा मंगता। फिर तेरा तो मैं अभी इलाज कर रहा हूँ, अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें जिंदा। मैं जाकर दर्द सुनूं, कहाँ है मेरी लत? मैं अभी आता हूँ। अरे ये कहाँ चला गया? चाचा मंगता। अरे तू पीछे आ गया, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ये फिर कहाँ गायब हो गया? चाचा मांगता। तू वहां चला गया? न जाने मुझे क्या हो गया, क्यों ये लड़का बार बार मेरे सामने आता है। क्या बात है नूर मोहम्मद, ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं गुल्लू भाई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा। मेरी तरफ? मगर क्यों? हाँ, को वो ये पूछने के लिए कि अब तुम शहर कब जाओगे? मैं तो कल जाऊंगा। क्या तुम्हें कोई चीज़ मंगवानी है? नहीं नहीं गुल्लू भाई, मैंने कुछ मंगवाना नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूँ जब तुम जाओ ना, तुम मुझे भी साथ लेकर जाओ, ताकि मैं अस्पताल में जाके सत्तार के बेटे राशिद की ना मिजाज पुरशी कर सकूँ। अगर तुम मेरे साथ शहर चलोगे ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि मरीज की मिजाज पुरसी करना ये तो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार गुल्लू भाई, अब्दुल सत्तार एक अच्छा इंसान है और पड़ोसी भी है, तो अगर हम शहर जाएंगे, उसके बेटे की तीमारदारी करेंगे, इससे अब्दुल सत्तार का दिल भी खुश होगा और उसकी दिलजोई भी हो जाएगी और साथ साथ सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी भी हो जाएगी। फिर ठीक है, कल सुबह तुम तैयारी कर लो, फिर दोनों भाई साथ चलते हैं। इंशाल्लाह ठीक है, कल सुबह इंशाल्लाह मैं तुम्हें तैयार मिलूंगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए चाचा बैठे। हमारे बैठने को छोड़ दो बेटा, ये बताओ बच्चे की तबीयत कैसी है? अभी अभी रिपोर्टें आ गई हैं, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, वो चेक करके बताएंगे आखिर बीमारी क्या है। हाँ ये बात तो है, अगर बीमारी का पता चल जाए तो उसका बेहतर इलाज हो सकता है। चाचा नूर मोहम्मद, आप मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। पता नहीं उसे क्या हो गया है। बेटा रो मत, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। अब्दुल सत्तार, क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ? हाँ, लेकिन वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं है। वो जो दरवाजे के ऊपर शीशा लगा है ना, वहाँ से आप झांक सकते हैं। लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया, आंखें ही नहीं खुल रही उसकी। मिस्टर सत्तार, क्या हुआ डॉक्टर साहब?
मेरे बच्चे की रिपोर्टें तो साफ है ना। मिस्टर सत्तार, मैं हैसियत एक डॉक्टर होने के मुझ पर लाजिम है कि मैं आपसे कोई बात ना छुपाऊं। देखिए डॉक्टर साहब, जो बात है ना आप मुझे साफ साफ बताएं। मुझ में हर बात सुनने का हौसला है। असल में आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? आप फिक्र ना करें, इसका इलाज है, मगर इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर साहब, कितना महंगा है? आखिर कितने पैसे लग सकते हैं? देखिए, कुछ कह नहीं सकते। अंदाजन इस पर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं गरीब मजदूर आदमी हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं डॉक्टर साहब? देखिए मिस्टर सत्तार, अगर आप पहले की तरह इस बच्चे को हंसता खेलता देखना चाहते हैं तो आपको पैसों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? ज़ैनब, डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सुनने का हौसला है तुम में? क्या हुआ मेरे बच्चे को? बता, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बताते क्यों नहीं हो? हमारे बच्चे को ब्लड कैंसर। रो मत बेटी, रो मत, रो से बेटा, हालात तब्दील नहीं होती, हौसला करो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ही बताओ चाचा नूर मोहम्मद, मैं 10 से 12 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। बेहतर करेगा। रो मत भाई, रो मत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है बाबा? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। यूँ समझिए कि आपका जो मरीज़ है राशिद, मैं उसका दादा हूँ। आपने ऑपरेशन के लिए 10-12 लाख रुपए मांगे थे ना, तो गिन लीजिए इससे ज़्यादा ही होंगे। जी डॉक्टर साहब। हमारे पास जो बच्चा मरीज है ना राशिद, उसके माँ बाप को अंदर भेजो। ओके। लेकिन बाबा मेरी बात तो राशिद के माँ बाप से, मतलब मेरा कहने का है कि मिस्टर सत्तार से हुई थी पैसों की बात। पैसे आप लेकर आ रहे?
अरे नूर मोहम्मद चाचा तुम? मिस्टर सतार, ये देखें बड़े मियाँ क्या कह रहे हैं, और ये पैसे भी लेकर आए। अब्दुल सत्तार मेरे बेटे, ये पैसे तुम्हारे बेटे राशि से अच्छे नहीं है। अगर मेरे पास कुछ और पैसे भी होते ना तो मैं वो भी ला के रख देता। मगर नूर मोहम्मद चाचा, आपने तो ये पैसे हज के लिए जमा किए थे। नूर मोहम्मद चाचा, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे। ज़ैनब, क्या तुम मेरी बेटी जैसी नहीं? सतार मेरा बेटा नहीं लगता, या तुम्हारा बेटा राशिद मेरे पोते जैसा नहीं है। ये तो ठीक है, मगर अगर मगर छोड़ दो बेटा, इससे अपने बेटे का इलाज कराओ, वरना मैं समझूंगा मैं तुम लोग के लिए गैर हूं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं, अजनबी हूं। नहीं चाचा, नहीं समझते आपको गैर, ऐसा नहीं है। चाचा, बात दरअसल ये है कि बात तो कुछ भी नहीं अब्दुल सत्तार बेटा। आज तो हर साल होता है, अगर इस साल ना जा सका और जिंदगी रही तो अगले साल चला जाऊंगा। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, इसे कबूल करो। शायद इसी में अल्लाह ताला की मसलिहत हो। डॉक्टर साहब, आप ये रकम ले लें और ऑपरेशन की तैयारी करें। जी ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी। आप लोग दुआ कीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर सतार, क्या हो डॉक्टर साहब? देखिए मिस्टर सतार, मैंने आपके बेटे का ऑपरेशन तो कर दिया। अगर उसे 48 घंटों में होश आ गया तो ठीक है, वरना मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था ऑपरेशन के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ कहा था, लेकिन इस बीमारी ने जड़ पकड़ ली थी, और वैसे भी तुम लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें तो कभी उसकी बीमारी का पता नहीं चला। वो तो घर में खेलते खेलते बेहोश हो गया, तो हम उसे उठाकर यहाँ ले आए। मिस्टर सतार, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है, जो इस बीमारी से अब तक लड़ता रहा। बीमारी आखिरी स्टेज तक पहुंच गई। मैंने ऑपरेशन तो कर दिया, आपसे मैंने बार बार कहा। मगर डॉक्टर साहब, मेरा बेटा होश में तो आ जाएगा ना? अब दवा के साथ दुआ कीजिए, अल्लाह पाक सब ठीक करे। शायद आप लोगों में से किसी एक की दुआ कबूल हो जाए और वो बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो जाए। मैं तो
वक्त यही दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, उसे मेरी जिंदगी में दे दे, मेरा छोटा मासूम बच्चा। दुआ कीजिए। ज़ैनब, आओ हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحمي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे बच्चे। الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العوف الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافي النور. चाचा, चाचा मंगता, चाचा मंगता, चाचा मंगता, चाचा, चाचा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे को होश आ गया, मेरे बेटे को होश आ गया। बेटा राशिद, क्या हुआ? चाचा मंगता को देखो, मेरे पाँव पे पर्स हो रही है। चाचा, चाचा नूर मोहम्मद, चाचा नूर मोहम्मद, डॉक्टर साहब, चाचा, डॉक्टर साहब। क्या हुआ? इसको देख। He's no more. इनकी तो डेथ हो गई। चाचा, चाचा ये आपने क्या किया चाचा? हमें अपना बना के हमसे नाता तोड़ दिया। चाचा उठो, चाचा। मम्मी, अब्बू, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई। चलो ना अपने घर चलते हैं। हाँ बच्चा, चलते हैं। हाँ मेरा बच्चा, हाँ चलते हैं मेरा बच्चा, घर चलते हैं। अब हम घर चलते हैं मेरा बच्चा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक